परवरदिगार आलम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कौम बनी इसराइल को फिरौनियों के जुल्म से निजात दिलाने के लिए मिस्र से हिजरत करें। इस हिजरत में कौम यहूद हुक्म परवरदिगार से रूगर्दानी के नतीजे में कहर इलाही से दोचार हो गई और 40 साल तक सहराओं में भटकती रही। इस हिजरत के इंतहाई हिस्से में दरियाए उर्दुन के अबूर से कबल आमोरी बादशाहों की रुकावटों में गिरफ्तार हो गए, जो उनके कत्लेआम और मालूम मवेशी लूटने का इरादा रखते थे। इतने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म पर यहूदियों के चंद बहादुर आमोरियों की सरजमीन पर हालात की इत्तलात हासिल करने के लिए रवाना हुए। मुश्किल है हम कामयाब हो सके अमीर। मैं इनका रास्ता रोकता हूँ, तुम फौरन बनी इसराइल तक पहुँचो और हालात के बारे में इनको बताओ। तो फिर तुम अपना ख्याल रखना।
तुम अकेले क्यों हो आशेल? तो फिर आमेल कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है आशेल? शालीम मारा गया है और मेरे चचाजाद भाई आमेल काफी जख्मी हो गया है। अगर आमोरियों ने आमेल को कैद कर लिया होगा तो यकीनन उसे मार डालेंगे। जो खबरें आशिल लाया है उससे पता चलता है कि वो लोग हमसे काफी ताकतवर हैं, लिहाजा उनसे लड़ना सरासर बेवकूफी है। हजरत मूसा जंग के ख्वाह नहीं है जनाब नातान, ये आमूरी है जो हम पर हमला करना चाहते हैं। अगर हम चाहें तो आशिल, तुम कल अपने साथियों के साथ आमिल को ढूंढने जाओ। हम बिला वजह अपने लोगों की जान क्यों खतरे में डालें? नातान, आमिल की जगह शमून का बेटा गया होता और वापस न लौटता तो भी तुम यही बातें करते। मैं शमून को हरगिज किसी ऐसे खतरनाक और जानलेवा सफर पर नहीं भेजूंगा, न सिर्फ शमून बल्कि अपने कबीले के किसी एक नौजवान को भी। वहां देखो क्या है। इसका तो खून बह रहा है। बेहतर ही होगा हम यहाँ से चले जाएं। इसका सवार भी यहीं कहीं होगा। मिल गया मुझे। शायद ही राहगीरों में से होगा। नहीं, मैं जानती हूँ इसे। अमील है, हाना का भाई। मर चुका है? पता नहीं। सांस ले रहा है। जाओ बैलगाड़ी ले आओ। इस घोड़े का क्या करूं? इसे बैलगाड़ी के पीछे बांध दो। होश में आ गए? जगह अमन। आप कौन है? आन आए दुख्तरे दानियाल। आमील,
आमील, मर गया? बेहोश हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ। ये मेरी बहन गुलना है। मैंने किसी को भेजा है ताकि वो तुम्हारे वालिद और हाना को खबर दे। मैं आपके बाबा दानियाल को यहाँ नहीं देख रहा। हजरत मूसा ने उन्हें कबाइल के सरदारों की पंचायत में शिरकत के लिए बुलाया है। तबीब तुम्हारा जख्म देखना चाहता है। मुमकिन है तुम्हें थोड़ा दर्द हो। जख्म खुश्क हो गया है। अगर कुछ दिन और आराम कर ली तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मगर मुझे अपने आप को बहुत जल्द अपने आका मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचाना होगा। जी बिल्कुल, मगर आपके ठीक होने के बाद। मगर मैं ठीक हूँ। यही कल की बात है कि आप ऐसे बेहोश हो गए थे कि एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि आप मर गए हैं। मुझे नहीं पता, शायद मैं वाकई मर चुका था। अगर मर चुके होते तो दोबारा आप जिंदा नहीं होते। सुनिए, सुनिए, हमें कौमे बनी इसराइल की सरनविश्त मूसा के हाथ में नहीं देनी चाहिए। मूसा हमारे जवानों को मरने के लिए भेजना चाहता है। हम खुदा के बंदे हैं, मूसा के गुलाम नहीं हैं जो इसकी इताअत पे मजबूर हों। बनी इसराइल के 12 कबीलों के सरदार हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमें एक साथ मिलकर अपने और मूसा के मामलात को हल करना होगा। या तो मूसा हमारी बात मान ले या हमें आजाद छोड़ दे ताकि हम अपने फैसले खुद कर लें। हम 10 कबीलों के सरदार मूसा की बात को न मानने पर मुत्तहिद हो गए हैं। तुम क्या कहते हो दानियाल? तुम और तुम्हारा कबीला हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ? मैं उसके साथ हूँ जो ईमान का कुफ्र से सौदा ना करे। तो फिर हमारे साथ हो ताकि मूसा और उसके कवानीन को खत्म कर दें। हाँ, ये सारे कवानीन खुदा की जानिब से हैं, हजरत मूसा के नहीं। ये खुला झूठ है। मूसा इन कवानीन को अपनी मर्जी से बनाता है ताकि हम पर हुकूमत करे। ऐ कस्सा, तुम जैसे अहद शिकनी करने वालों ने कई बार अपने खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। बारहा किसी अजाब में गिरफ्तार हुए, बारहा तौबा की तुम लोगों ने। क्या फिर अपनी नाफरमानियों की वजह से किसी दर्दनाक अजाब में मुब्तला होना चाहते हो? देखो मूसा आ रहे हैं, सब देखो मूसा आ रहे हैं, देखो मूसा आ गए। क्या तुम लोग भूल गए तुम लोग के फिरौनियों के हाथों सख्त तकलीफों में मुब्तला किए जाते थे। वो लोग तुम्हारे बेटों को कत्ल कर देते थे और तुम्हारी औरतों और बेटियों को कनीजी के लिए जिंदा रखते थे। भूल गए? मूसा, हम अपने जान और माल को तुम्हारी बेहुदा जंगों के लिए फिदा कर दें? हम यहीं रहेंगे। यहाँ अच्छी खासी जमीन भी है और अमन सुकून भी। अगर खुदा के हुक्म पर नहर के उस पार न जाओगे तो नहर के उस पार के लोग यहाँ हमला कर देंगे। फिर तो ये न जमीन तुम्हारे लिए बचेगी और न दौलत और न अमन और सुकून। नहर के उस पार के कबीले बहुत खतरनाक लड़ाका लोग हैं। बनी इसराइल उन्हें शिकस्त देने पर कादिर नहीं है। बिल्कुल मत घबराइए, खुदा हमें दुश्मनों के खतरे से महफूज रखेगा। तो फिर तुम खुदा के साथ जाओ, उन्हें शिकस्त दे दो, तो फिर हम भी वहां आएंगे।
हर कबीले को अपना अपना हिस्सा देना होगा, जिसमें माल और बहादुर जवान भी शामिल हैं। जो भी मैंने कहा खुदा का हुक्म है। जो लोग खुदा के कवानीन के मुताबिक जिंदगी बसर न करें, वो खुदा के कवानीन के मुताबिक सजा पाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया है। कुछ घोड़े सवार इस तरफ आ रहे हैं। ऐसा करो, तुम लोग बाहर जाकर देखो, मैं आती हूँ। आमील कहाँ है? खैमे के अंदर। आमील, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं जिंदा हूँ। बहुत खुशी हुई। हमें हजरत मूसा के पास जाना होगा। जरूर। मुमकिन है आपका जख्म दोबारा बहने लग जाए। तुमने तो कहा था ठीक हो गया है। हाँ, मगर ज्यादा हिलने जुलने से जख्म खुल सकता है। मुझे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचना होगा। तुमने देखा नहीं आशल तुम्हें कैसे देख रहा था? क्या मतलब? तुमने इसके रिश्ते को कबूल क्यों नहीं किया? वो मेरे ख्वाबों का शहजादा नहीं है। जो कुछ हुआ वो यही था जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया मेरे आका। इन हालात में हमारे पास जंग की तैयारी के लिए चंद महीनों का वक्त है। अगर मेरे पास 1000 दिलावर हों तो हम अमोरियों को जंग में शिकस्त दे देंगे। हमें इससे बड़ी फौज बनाने की फिक्र करनी होगी। दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। आप जो हुक्म देंगे उसकी इताअत होगी। मैं बता दूंगा कि क्या करना है। मेरा काफिला सफर के लिए तैयार है। क्या हुआ, इतने गुमसुम क्यों हो? मैं अब तक मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ हूँ। आओ इस काफिले के साथ चले जाते, सैर व तफरी भी हो जाएगी और तिजारत। मैं तलवार के लायक हूँ, ना कि तिजारत। मेरे आदमी तुम्हें तिजारत सिखा देंगे। शायद तुम एक पत्थर से तो एक ताजिर तैयार कर सकोगे, मगर मुझसे नहीं। क्या हुआ बिन्यामिन, इतनी जल्दी ने कहा? मुझे सबके बीच में एक खबर का ऐलान करना है। कैसी खबर? हजरत मूसा ने जंग की तैयारी का हुक्म दिया है। उससे पहले हमें असलहे बनाने होंगे, सबको मदद करनी होगी। कहाँ? इबादत गाह के पास। कहाँ जा रहे हो? खाने का वक्त है। क्या तुम नहीं आओगे? हाँ, क्यों नहीं, मगर तुम देख रहे हो कि काफिला जाने के लिए तैयार है। मुझे उसको रवाना भी करना होगा। एक आध दिन में आता हूँ। तो फिर मिलेंगे। इस हिस्से में लोहार का काम होगा। इसके बराबर में तलवार और नेज़े तेज करने की जगह होगी और ये जगह असलहा बनाने की होगी। बनी इसराइल के बुजुर्गों पर दुरूद हो। बहादुर आमिल पर दुरूद हो। मैं तुम्हारे आने से नाउमीद होने वाला था। मैं खबर सुनते ही हाजिर हो गया। आशिल कहाँ है? अपने काफिले को भेजने में मसरूफ था। उसने कहा कि जल्दी आ जाऊंगा। दूसरे कबीलों के लोग कहाँ हैं?
मुख्तलिफ बहानों के सहारे हजरत मूसा के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं। हमेशा की तरह। तो मुझे क्या करना होगा? जंगी फनून के अलावा सिर्फ खेती बाड़ी और लकड़ी काटना जानता हूँ। वो सस्ते सामान बेचने वाले इसाक का बेटा हामान है ना? वही है। रोजाना बड़े शौक और लगन के साथ इतनी दूर से यहाँ आता है ताकि तैयारी कर सके। हमारे बहादुरों की तादाद कम है। कबीलों के सरदारों को दोबारा पैगाम भिजवाओ। मूसा दिफा के अखराजात के बहाने आप लोगों के माल को हासिल करने का इरादा रखता है। आप लोग अपने हाथों की कमाई उसे देना चाहते हैं? हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर उसके मुंह पर उसे मना कर दीजिए। मगर चंद कबीलों ने मंजूर कर लिया। मगर हम इस हुक्म को नहीं मानेंगे, हरगिज नहीं। मेरे आका मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि आप लोग अपने वादे के मुताबिक अपनी कौम के नौजवानों को आमूरियों से लड़ने की जंगी तैयारी के लिए आमील और आशील के पास भेज दीजिए ताकि लड़ना सीख सके। मूसा से कहो हम अपने किए हुए वादे को नहीं भूले, मगर क्योंकि हमारे नौजवान दिन में काम करते हैं लिहाजा रातों में हम खुद उन्हें जंग लड़ना सिखा देंगे। सलाम। नहीं, हमें सिर्फ शमून की दुकान से ही खरीदारी करनी थी, कहीं और से नहीं। तुम्हारा इखलाक तो बिल्कुल बाबा की तरह हो गया है। अगर आशिल मुझे रिश्ता भेजता तो जो मेरा दिल चाहता मैं खरीद लेती। हर दुकान से हर कीमत की चीज ले लेती। बहरहाल अभी आया नहीं है। आ जाएगा बहुत जल्द। अगर ना आए तो मैं खुद उसे अपना शिकार कर लूंगी। कुछ सोचा है? हाँ, सलाम। तुम यहाँ कैसे? हम शमून की दुकान पे जा रहे हैं, चलोगी हमारे साथ? ये ठीक है? नहीं, मुझे नहीं पसंद। सही से बात करो, तुम समझते क्या हो अपने आप? बदतमीजी मत करो, शर्म नहीं आती इसे? कुछ हया करो।
वालेकुम सलाम बेटी, क्या हुआ, देर हो गई? हाँ ना, तुम अनाया के पास से आ रही हो? तमाम इबादत गाहों पे गए थे तुम लोग? हाँ, ये बताओ, मैंने शम्मून को मार के बुरा किया? सारे काम कैसे चल रहे हैं यूशा? ठीक, मगर हमारे लोग कम हैं। कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द तमाम काम नतीजे को पहुंचे। तमाम कबाइल के सरदारों को दोबारा पैगाम भिजवाइए ताकि हम जंग के लिए तैयार हो सकें। आपका हुक्म सराखों पर। कबीला यसाका के लिए कितने सिक्के मुअय्यन किए हैं उन लोगों ने? 5000 सिक्के। और कितने बहादुर? 500 अफराद। मेरे कबीले से भी 4000 सिक्के और 400 बहादुर मांगे हैं। हम आमूरियों से एक छोटा सा सौदा करके अपने सिक्कों को भी बचा सकते हैं, अमन सुकून और अपनी जमीनें भी। हाँ, इतने बेकरार और घर से बाहर क्यों रहते हो? अगर तुम्हारे दिल में कोई दुखड़ा है तो मुझे सुना दो। कुछ भी तो नहीं। मैंने जमाने की गर्मी और सर्दी को इस कदर चखा है कि तुम्हारे दिल की आवाज सुन सकता हूँ। कोई दुखड़ा नहीं है, सिर्फ क्या? घर में कुछ तन्हाई महसूस करने लगता हूँ। आसमान के नीचे मुझे बहुत सुकून मिलता है। आशिक हो गए हो? नहीं बाबा। शर्माओ मत। मैं भी जब तुम्हारी माँ को चाहने लगा था तो मेरी भी यही हालत थी। तुम चाहो तो उसका रिश्ता मांगने चले। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? अनाए, दानियाल की बेटी। फिलहाल मुझे